जीने वाली महिला है। ये तमिलनाडु के अंदर कोवलूर मठ है, और कोवलूर मठ जो है वर्तमान में उनके जो महामंडलेश्वर है श्री नारायण स्वामी जी हैं। ये मेरे बहुत ही नजदीकी हैं और मैं इनके परिवार में 2-3 बार गया हुआ। अभी आप लोगों ने जो यज्ञ किया, जैसे मैंने विश्वानी देव सवितर दुर्तानिक परास्वा का अर्थ बताया, आप उसको तो जान गए, लेकिन बाकी अर्थ को कोई जाना नहीं जाना। माता जी के घर पर जाने के बाद माता जी ने भजनों के माध्यम से जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, जो भी धार्मिक किताबें हैं, एक आश्चर्यजनक बात, उन्होंने भजन गाया तमिल में। हम लोग का है हिंदी भाषी है, लेकिन उन्होंने तमिल में जिस भाव के साथ, जिस तरीके से उस भजन को गाया, उसके अंदर हमने इस बात को अनुभव किया कि परमात्मा के उस निराकार परम ब्रह्म की उपासना का जो सबसे तौर तरीका है, उन्होंने भजनों के माध्यम से वो प्रस्तुत किया। माता जी जो ये भजन गा रही है, आप इसका संग्रह है कहीं, तो माता जी का उन्होंने बताया कि लगभग 5000 भजन इनको याद है। उसके बाद अभी हाल में स्वामी जी ने एक किताब मुझे भेजी। ये आप सबको, आर्य समाज के लोगों को भी बहुत समझने और जानने की चीज है, आप लोगों को भी बहुत जानने की। मैंने आर्य समाज के साहित्य को बहुत ही गहराई से पढ़ा, ईसाइयों के साहित्य को बहुत गहराई से पढ़ा, मुसलमानों को भी पढ़ा। सब पढ़ने के बाद में ईश्वर के विषय में जो चिंतन आता है, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको स्वामी जी ने किताब तमिल की भेजी, अपर अडिगम। जो अपर अडिगम थे वो आज से 1750 वर्ष पूर्व, माने बौद्ध जो धर्म था उसकी बाद में उनकी उत्पत्ति हुई, वो पैदा हुए थे। उन्होंने भजनों के माध्यम से समाज को जो दिशा दी है, उसका संग्रह है। आम आदमी ये सब नहीं कर सकता। कहो कि तुम लोग को हवन करना, तो नहीं। अगर जिंदगी भर ये हवन करो और लोगों को कहो कि हवन करने से ये फायदा होता, वो फायदा होता है, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। भाव उज्जवल कीजिए मतलब क्या? हमारे विचार उज्जवल कीजिए। क्या करिए? विचार उज्जवल कीजिए। ऐसे ही सैकड़ों हजारों भजनों के माध्यम से माता जी आज भी न केवल अपने परिवार को प्रेरणा दे रही है, आज ये वो उस तमिल समाज के अंदर पूरे जितने भी लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका 90वां जन्मदिन है 16 तारीख को। मैं भी जा रहा हूँ, स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। हम लोग जा रहे हैं बनारस, 10-12 लोग जा रहे हैं को करने के लिए। ऐसी महान आत्मा जो संसार का एकदम निराकार भाव से, एकदम निराकार भाव से क्या मतलब है कि वो ये सोच रहे कि हम संसार का उपकार कैसे करें। माननीय जो है नारायण स्वामी जी उन्हीं के पुत्र हैं। आप आश्चर्य करेंगे, इस बनारस के अंदर जो विश्वनाथ मंदिर है, आज अगर वहां से 16,000 आदमियों को भोजन जा रहा है, तो ये नारायण स्वामी जी की बहुत बड़ी देन है। मैं विश्वनाथ मंदिर से पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बार-बार विश्वनाथ मंदिर के लोगों को आग्रह करता था, उससे जुड़े हुए जो लोग थे, कि हमारे पास जो इतना बड़ा धन आ रहा है, हमें समाज कल्याण में तो लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज कल्याण में नहीं लगाते तो उस धन का कोई लाभ नहीं। आज ट्रॉमा सेंटर, PHO हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जितने भी बनारस के गुरुकुल है, जितने भी अनाथालय है, आज जहाँ जहाँ जानकारी मिलती है, नारायण स्वामी जी के पास कल खबर चली जाती है, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो मुखिया उनके पास खबर चली जाती है, अन्य क्षेत्र से सबके पास ताजा और बढ़िया सुंदर खाना दोनों समय पहुँचाया। ये नारायण स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा। और ये काम अन्य क्षेत्र का कोवलूर मठ केवल काशी में नहीं कर रहा, भारत के जितने भी बड़े बड़े तीर्थस्थान है, सभी जगह अन्नदान कर रहे हैं। माने हम कहने के लिए कहते कि बरही में कोई भूखा ना रहे, लेकिन पड़ोस के यहाँ अनाज नहीं है, ये हम जानते हुए भी उसके लिए भोजन का इंतजाम ना करें, तो हम गलत है ना। तो जो हमने मंत्रों के माध्यम से मांगा, वो भजन में लिखा हुआ, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, है ना, कि हमारे अंदर ऊंचा भाव आना। छोड़ देवे छल कपट, छोड़ देवे छल का मतलब क्या? किसी को धोखा देना। कपट माने चालाकी, चतुराई करना, कपट करना। परमात्मा ये सब हमको छोड़ना। विश्वानी देव मंत्र का भी यही अर्थ है ना। तो जब अगर आप मंत्र के अर्थ को नहीं जानते हैं, तो भजन के माध्यम से उस परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। मेरी बात को समझ गए ना? मैं कोशिश करूंगा कि आप बच्चे याद दिलाओगे इसको। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आपके जो आनंद गुरु, मैं अपर अडिगम की किताब ला करके दूंगा, बशर्ते मैं वो 15 किताब उस बच्चों को फ्री दूंगा।